हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 11 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 10th के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि 10th को डीसीए कवर नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। फर्स्ट इज इंडिया एंड भूटान रिलेशन। देखो, इंडिया एंड भूटान रिलेशन आप आईआर में डिटेल में पढ़ते ही हो, बट इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या खास बात है वो हम देखते हैं। सेकंड इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिल, ऑर्गन कैसे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या बिल लेके आ रही है। ये जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एक्सरसाइज मालाबार, जो हमेशा होता रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है एक्सरसाइज मालाबार, ठीक है। एंड फोर्थ इज 94th रामसार साइट्स। 94th रामसार साइट्स जो है, रामसार साइट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, बट इसको हम लोग करते हैं। तो ये चारों टॉपिक जो हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर रामसर साइट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया एंड भूटान रिलेशन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग इंपॉर्टेंस है, फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे। फर्स्ट इज इंडिया भूटान स्टोरी ऑफर्स लेसन फॉर मैनेजिंग असिमेट्रिक रिलेशनशिप। देखो, ये जो ऑथर हैं, जो इस आर्टिकल को लिखने वाले ऑथर, इनका नाम है सी राजा मोहन। सी राजा मोहन इंडिया के वन ऑफ द प्रेजेंट टाइम में ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट बोले जा सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। राजा मंडला करके उनका पूरा वो आता है, मैगजीन टाइप आता है, और सी राजा मोहन ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया भूटान की जो स्टोरी है, इंडिया इंडिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है और भूटान जो है एक बहुत छोटा कंट्री है। तो इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज है। और इंडिया और भूटान में असिमेट्री, असिमेट्री मतलब देख ही लो, साइज का असिमेट्री है, पॉपुलेशन का असिमेट्री है, पावर का असिमेट्री है, इकोनॉमी का असिमेट्री है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो आपसे बहुत अमीर होगा या बहुत गरीब होगा, बहुत पावरफुल होगा या बिल्कुल पावरफुल नहीं होगा, जहां पे असिमेट्री होगा। तो असिमेट्रिक रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, वो फॉर्मूला कहाँ छुपा हुआ है, इंडिया भूटान की स्टोरी में छुपा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे वो देते हैं, ठीक है। अमिट्स अ रीजन often defined by mistrust, India's relationship with Bhutan stand out as a rare success story of trust, respect and strategic balance, ठीक है। Recently, Prime Minister Modi visit to Bhutan reaffirms India's role as the Himalayan kingdom principal development and security partner. उसके principal development and security partner कौन है, हम हैं, while highlighting how asymmetry in size and power can coexist with equality and mutual confidence. इक्वालिटी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की वजह से, किस तरह से इक्वालिटी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अगर हो तो असिमेट्री के बावजूद एक साथ दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन 2008 भूटान हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, मार्किंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। 2008 में भूटान में इलेक्शंस हुए, पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और मोनार्की से भूटान क्या बन गया, एक डेमोक्रेसी बन गया। किंग जो है वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट रहेगा, जैसे इंडिया में जो रोल प्रेसिडेंट का है वही रोल वहां पे किसका रहेगा, किंग का रहेगा। सिर्फ कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए, सिर्फ सिंबल के रूप में रह गया। ऑफिशियली कॉल्ड द किंगडम ऑफ भूटान, इट्स लोकल नेम ड्रुक गायल खाप मीन्स लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। थिम्पू सर्व्स एज द कैपिटल, थिम्पू उसका कैपिटल हम सभी पता है। और नेपाल जो है, सॉरी आपका भूटान जो है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में लैंडलॉक्ड है, सैंडविच्ड है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सालों तक मोनार्की थी, अभी पार्लियामेंट्री मोनार्की है। तो इलेक्टेड गवर्नेंस भी है और रॉयल गाइडेंस भी है। द मानस रिवर स्ट्रेचिंग अबाउट 376 किलोमीटर, भूटान लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर। मानस रिवर जो है दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत सिग्निफिकेंट रिवर है। फ्लोइंग साउथवर्ड इनटू इंडिया, द मानस रिवर कनेक्ट्स भूटान इकोलॉजी विद द वास्ट ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इकोलॉजी भी कनेक्ट होता है। दोनों का जो फ्रेंडशिप का स्टोरी है 1949 से स्टार्ट हुआ। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हमने साइन किया, भूटान अग्री किया कि भूटान विल बी गाइडेड बाय इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो हुआ करता था, जो है भूटान और इंडिया के सीधे सीधे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में, कि भूटान विल बी गाइडेड बाय इंडिया इन द फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में भूटान गाइडेड रहेगा, वाइल इंडिया कमिटेड नॉन इंटरफेरेंस इन भूटान इंटरनल पॉलिटिक्स। भूटान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया क्या करेगा, बिल्कुल भी इन्वॉल्व, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब जहां भूटान को चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब के रिलेशन बनाना होगा, तो वहाँ इंडिया का गाइडेंस मिलेगा उसको, इंडिया से वो गाइडेंस लेगा
और जहाँ भूटान को अपना इंटरनल अफेयर्स मैनेज करना है वहाँ कोई लॉजिक नहीं है, भूटान को जैसे ठीक लगे वैसे ये काम करेगा। तो ये बहुत ही एक पोस्ट कॉलोनियल सिक्योरिटी कंसर्न अरेंजमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि एक तरह से हम भूटान के प्रोटेक्टर बन गए, है ना, अनसेड प्रोटेक्टर। 1960s 80s में इंडिया असिस्टेड भूटान इन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, आर्म्ड फोर्सेस, लॉन्चिंग हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एंड बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। लास्ट 20-30 सालों में हमने इकोनॉमी बहुत ज़्यादा भूटान की डेवलप की। 2007 में 1949 का ट्रीटी रिवाइज किया गया, ठीक है। द क्लॉज रिक्वायरिंग भूटान टू बी गाइडेड बाय इंडिया वाज रिप्लेस्ड विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सॉवरनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो जो गाइडेड बाय इंडिया वाला फ्रेज था पहले उनके शेड्यूल 2 में, उसको रिप्लेस करके बोल दिया गया कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा सॉवरनिटी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, है ना, सिंबलाइजिंग ए शिफ्ट फ्रॉम हायरार्की टू पार्टनरशिप। तो हायरार्की से कहाँ पे आ गए हम लोग, पार्टनरशिप पे आ गए। की पिलर्स ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट इज द की पिलर्स ऑफ द रिलेशनशिप, ये कब हुआ, 2007 में। इंडिया इंश्योर्स भूटान डिफेंस ट्रेनिंग एंड सप्लाईज वाइल भूटान इंश्योर्स इट्स टेरिटरी इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। भूटान का टेरिटरी इंडियन इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं, अगेंस्ट में यूज नहीं होगा, चाइना वाइना उसको यूज नहीं करेंगे, है ना। भूटान का जो डिफेंस सप्लाई है वो सब कौन देता है, इंडिया देता है। डोकलाम प्लेटू का इशू है जो इंडिया और भूटान और चाइना के बीच में है ना, ठीक है, जो कि सीधे सीधे भूटान का पार्ट है, जहां चाइनीज आर्मी आके 2017 में खड़ी हो गई थी और वहां पे स्टैंड ऑफ हुआ। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, इंडियाज भूटान लार्जेस्ट पार्टनरशिप। इंडिया जो है भूटान का लार्जेस्ट पार्टनरशिप हम ही इंडियन लोग ही सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेड करते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। हम ही सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। गेलेफू में माइंडफुलनेस सिटी कौन बना रहा है, इंडिया के हेल्प से बन रहा है, ठीक है। जीरो कार्बन प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, कोऑपरेशन बोला जा रहा है। बहुत सारा डैम, ताला डैम, चूखा डैम, किरीचू डैम, पुंटा सांगचू डैम, ये सब भूटान के लिए इंडिया के हेल्प से ही बना। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कलेक्शन है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है, बुद्धा के रिलिक्स हैं पिपरवाहा में, ठीक है। रीइंफोर्सेज स्पिरिचुअल बॉन्ड। कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन के लिए कोकराझार जो आसाम का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से गेलेफू में रेल लिंक्स बन ही रहा है। बनरहाट से सामसे में बन रहा है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी हो ही रही है। एजुकेशनल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेसन फ्रॉम द भूटान मॉडल, रेस्पेक्टफुल असिमेट्री। असिमेट्री तो है, असिमेट्री तो बिल्कुल है, बट रेस्पेक्टफुल है। पावर डिस्पैरिटीज नीड नॉट ब्रीड डोमिनेंस, पावर डिस्पैरिटी की वजह से डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। इंडियाज रेजिस्टेंस एंड भूटान ट्रस्ट हैव प्रोड्यूस्ड स्टेबिलिटी, हमने रीस्ट्रेंट किया, भूटान को दबाव नहीं डाला और कभी भी, और भूटान ने ट्रस्ट दिखाया हम पे, तो स्टेबिलिटी दिख रहा है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप रूटेड इन लोकल प्रायोरिटीज, ट्रांसपेरेंट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन, कहाँ पर, हाइड्रो पावर में। भूटान के यहाँ हाइड्रो पावर हमने डेवलप किया है, उससे फिर हम खरीदते भी हैं। सिक्योरिटी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, बट कोर्स एंड डराद हम आके नहीं रखते, ठीक है। म्यूचुअली प्रोटेक्टिव है हमारा जो क्लॉज है। कल्चरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह यूज करते हैं। शेयर्ड ट्रेडिशन है, बुद्धिज्म है, पीपल टू पीपल रिलेशन है। फ्लेक्सिबल मॉडर्नाइजेशन, 2007 में हमने टाइज को रिडिफाइन किया, पहले टाइज कुछ और ही कह रहा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। वी आर कंटिन्यूइंग विथ दिस काइंड ऑफ टाइज, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट इंडिया के लिए क्या है, भूटान एक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजिक बफर। इंडिया और चाइना के बीच भूटान किस तरह से काम करता है, बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब जितना देर भूटान है, जितना एरिया भूटान का है, भूटान के एरिया में, ठीक है। भूटान के एरिया में क्या है, भूटान के एरिया में तो इंडिया और चाइना एक दूसरे से नहीं लड़ रहा है। एक नेबरहुड पॉलिसी इंडिया को कैसी बनानी चाहिए, कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, उसके लिए सीधे सीधे यहाँ भूटान समझ में आ रहा है। इंडिया भूटान रिलेशन एग्जाम्प्लीफाई हाउ असिमेट्री कैन कोएग्जिस्ट विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बेसिक चीज है। अब इसके ऊपर देखो, वैसे तो आप लोगों ने मेंस दे लिया है, बट जिन लोगों को अगले साल नेक्स्ट ईयर मेंस देना है, तो अभी से वो थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इंडियाज नेबरहुड डिप्लोमेसी। 150 वर्ड्स, मतलब 2 पेज आपको मिलेंगे। 2 पेज में ये आंसर लिखे और आके आप मुझे दिखा सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिल टॉपिक नंबर 2 द हिंदू का टॉपिक है। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन देखो अब धीरे धीरे जैसे साइंस मॉडर्न होती जा रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऑर्गन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, लंग्स ट्रांसप्लांट, ये सब ऐसी चीजें हैं कि आप यूजुअली आपको सुनाई दे रही होंगी। आइज ट्रांसप्लांट, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन रिप्रेजेंट्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन।
Recognizing the infrastructural and procedural challenge limiting equitable access, Union Minister of Health and Family Welfare amended the transplantation of human organ and tissue rule. जो रूल है उसको यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया, अमेंड किया है, सिंप्लीफाई किया है, जिससे कॉर्निया जो आंखों का कॉर्निया होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो सके, इजी हो सके. द रिमूवल ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप्स मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड making cornea donation and transplantation service more accessible, especially in underserved regions. तो यहाँ पे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था किसका, क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप्स का, इसको हटा दिया गया. हटाने से और ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा. तो ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होना. खासकर एक इंसान जब डेथ होता है तो दूसरे इंसान में उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाना. Organ transplantation is a life-saving surgical procedure in which a diseased or failing organ is replaced with a healthy one from a living or deceased donor. जो डोनर हो सकता है लिविंग भी हो सकता है, आंखें डोनेट करना हो, एक आंख या एक किडनी डोनेट करता हूँ, किडनी के केस में आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है. और डिसीज डोनर ब्रेन डेड और आफ्टर कार्डियक डेथ. कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स इंक्लूड किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज भी, intestine, while tissue transplants such as cornea, skin and bones restore function and improve quality of life. इंडिया रैंक्स थर्ड, यूएस और चाइना के बाद हम थर्ड हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के नंबर पे. WHO ऑर्गन डोनेशन देने वालों के लिए प्रिंसिपल भी बताता है कि कंसेंट जरूरी है, फिजिशियन का इंडिपेंडेंस जरूरी है, डोनर एलिजिबल होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और वॉलंटरी डोनेशन होने चाहिए. लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसके लिए लॉ क्या क्या बना हुआ है. 1994 में इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट था, जो कि लीगल बेसिस प्रोवाइड करता था ऑर्गन डोनेशन के लिए, है ना. ब्रेन डेथ, कोई अगर आदमी वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए, कोमा में चले जाए, ब्रेन डेथ स्टेट को बोलता था, प्रोसीजर बताता था. तो 2023 गाइडलाइंस फर्दर लिबरलाइज नॉर्म्स बाय रिमूविंग द 65 ईयर एज कैप एंड एंडेड द स्टेट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर रेसिपिएंट ऑफ डिजीज डोनर ऑर्गन. स्टेट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का जो यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, उसी स्टेट का डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया. 65 ईयर क्राइटेरिया जो था डोनर के रूप में वो हटा दिया गया. नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आया, अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन एंड स्ट्रेंथन ट्रांसप्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट एंड यूटी. Establishes coordination through a 3-tier network. National Organ and Tissue Transplant Network, अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, रजिस्ट्री मेंटेनेंस एंड पॉलिसी गाइडलाइंस. रीजनल एंड स्टेट, रीजनल का नाम है रोटो और स्टेट का नाम है सोटो. रोटो एंड सोटो ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. तो नेशनल लेवल पे तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन था ही, स्टेट लेवल पे सोटो और रीजनल लेवल पे रोटो बना दिया गया. ठीक है, ये क्या इन सबको याद रखने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत नहीं है. Noto 1D, a unique identification system for all transplant to ensure traceability, accountability and transparency in allocation. Recent amendment क्या किया गया है, recent amendment simplifying corneal transplantation rule. Key feature, mandatory clinical specular microscope requirement for corneal transplantation. cornea का transplantation के लिए mandatory clinical specular microscope requirement का फीचर जो था, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया. फॉलोइंग एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन के हिसाब से, ठीक है. प्रोसेस और सिंप्लीफाई हो रहा है. तो इसका पर्पस क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाएगा. जिन लोगों को आंखें चाहिए, है ना, आई केयर सेंटर्स में, वहाँ पे आंखें मिलनी, कॉर्निया मिलना, कॉर्निया डोनेशन, ये सब इजी हो जाएगा. एनओटीपी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. एनओटीपी, है ना, एनओटीपी के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा. एनओटीपी, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, है ना. हेल्थ इंपैक्ट आएगा, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1.2 मिलियन पीपल इन इंडिया अफेक्टेड बाय कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. जो लोग भी मर रहे होंगे उनकी कॉर्निया यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है अगर वो डोनेट करके गए हैं तब. नाउ चैलेंजेस, डोनर शॉर्टेज. पब्लिक अवेयरनेस ऑफ आई एंड ऑर्गन डोनेशन रिमेन्स लो. पब्लिक अवेयरनेस लो है विदाउट इंक्रीजिंग डोनर नंबर. प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन में नॉट मीट डिमांड. क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाइल रिलैक्सिंग equipment norms, clinical safety and quality control must remain non-negotiable. Workforce and training, adequate training for ophthalmic surgeons and technicians is crucial for maintaining procedural integrity.
एडिक्वेट ट्रेनिंग करानी पड़ती है ऑप्थेल्मिक सर्जन्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, अगर हमें इंटीग्रिटी चाहिए तो। एथिकल ओवरसाइट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट सेंटर मस्ट बी accompanied by strict monitoring to prevent commercial misuse. Now the way forward: public awareness campaign, promote eye and organ donation, स्कूल के थ्रू, NGOs के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू। Skill development, introduce structured training module for corneal surgeons and technician. Digital integration, expand e-transplant registry and tele-ophthalmology for cross-center coordination. Partnership, encourage public-private partnership collaboration for scaling up transplant. Research and innovation, invest in tissue banking, corneal preservation, and regenerative ophthalmology to enhance transplantation outcomes. तो ये सारा काम ऑलरेडी करना होगा। किसके लिए? ये हमारा वे फॉरवर्ड, एनजीओज को इंक्लूड करना, स्किल डेवलपमेंट कराना, डिजिटली इंटीग्रेट कराना। खैर, ऑर्गन डोनेशन पे बात हो गई हमारी। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट से हमने लिया है। एक्सरसाइज मालाबार गुआम पे हो रहा है। गुआम एक्सरसाइज मालाबार क्या है? मालाबार जो है एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, यूएस, जापान, इन सब कंट्रीज के बीच में होता है। द इंडियन नेवल शिप शाहयाद्री रिच्ड गुआम। गुआम जो है, गुआम पैसिफिक ओशन में यूएस का एक आइलैंड है। गुआम इन द नदर्न पैसिफिक टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार। The exercise is a multilateral naval drill involving major Indo-Pacific partner committed to strengthening maritime security and regional cooperation. Maritime security को और regional cooperation को बनाने के लिए ये होता है, हर साल ही होता है। इंटरऑपरेबिलिटी, जो भी नेवीज हैं इंडिया के, जापान के, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया के, उनके बीच में इंटर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जाता है। एक्सरसाइज मालाबार जो है इंडिया यूएस के बीच स्टार्ट हुई 1992 से। बाद में उसमें जापान इंक्लूड हुआ और बाद में उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हुआ। ठीक है, गुआम के लोकेशन आप जरूर देख सकते हो। फिलीपींस से साइड में इधर क्या आता है? गुआम। गुआम इज है आइलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुआम के बारे में, प्रीलिम्स में जरूर पूछा जा सकता है, तो गुआम का लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा। इट फोकसेज ऑन ज्वाइंट मैरीटाइम ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वारफेयर, गनरी एंड एयर डिफेंस। द 2025 एडिशन एट गुआम रीअफर्म्स इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया का कमिटमेंट कि ये इंडो पैसिफिक रीजन जो रहे वो फ्री रहे। फ्री मतलब किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं रहे, ओपन रहे सारी कंट्री के लिए, और रूल बेस्ड रहे, रूल से चले, ना कि चाइना वाइना की दबंगई से चले। फेज ऑफ द एक्सरसाइज, हार्बर फेज इंक्लूड्स प्लानिंग, डिस्कशंस, कम्युनिकेशन, अलाइनमेंट, क्रू एक्सचेंज, ये सब काम किया जाएगा। फैमिलियराइजेशन विजिट किया जाएगा स्पोर्ट्स इवेंट पर टू स्ट्रेंथन नेवल कमराडरी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। द सी फेज फॉलोज इन्वॉल्विंग फ्लीट मनूवर्स, एंटी सबमरीन ड्रिल्स, गनरी एक्सरसाइज एंड फ्लाइंग ऑपरेशन। These operations test real-time coordination, response capability and joint tactical proficiency। कहाँ पे? सी पे। अब इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी। इंडिया के मैरीटाइम मरीन से रिलेटेड डिप्लोमेसी इंप्रूव होती है ना, हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल्स इंप्रूव होता है, हमारा जो विजन है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन या महासागर का, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। क्वाड जो 4 कंट्री के बीच का क्लब है, ऑस्ट्रेलिया है जिसमें, इंडिया है जिसमें, ठीक है, जापान है जिसमें, और यूएस है जिसमें, ये 4 कंट्री के बीच का क्लब क्या है? क्वाड। तो क्वाड को और ज्यादा यहाँ पे कलेक्टिव रिजल्ट मिलता है कि पीस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रखना है। रामसर साइट, रामसर साइट क्या होता है? वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स गीले लैंड्स, जहाँ पे पानी होता तो है बट वो ओशियन नहीं होता, नदी नहीं होते, ठीक है, या फिर झील नहीं होती। यहाँ पे आपको वाटर के साथ में फ्लोरा एंड फौना भी काफी होता है, जिसको हम वेटलैंड बोलते हैं। और ईरान का सिटी है रामसार। रामसार में एक कन्वेंशन हुआ जिसके तहत जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे, है ना, उनको रामसार कन्वेंशन में डाल के उनको और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया में कुछ साल पहले तक ये लिस्ट लेस देन 50 था। अभी आप देखोगे तो ये लिस्ट 94 तक पहुंच गया है। इंडिया में टोटल रामसार साइट जो है 94 हो गए और ये लगातार बढ़ रहा है। अभी नया जो इंट्रोड्यूस किया गया है रामसार साइट वो गोगाबिल है। गोगाबिल लेक कटिहार में, गोगाबिल लेक है ना। बिहार के पास अब 6 रामसार साइट हैं। 6 4-5 साल पहले बिहार के पास कोई रामसार साइट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे झीलें नहीं थी, वहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं था, सब था, बट उसको रामसार साइट का डेजिग्नेशन नहीं मिला था। अब मिल गया। बिहार के पास 6 हैं, 3rd है इंडिया में। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश उसके आगे हैं। उत्तर प्रदेश के पास भी कुछ साल पहले तक सिर्फ एक ही रामसार साइट था, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया।
द न्यूली डेजिग्नेटेड गोगाबिल लेक इन कटिहार हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। इंडिया नाउ होल्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया। एशिया में हाईएस्ट है, यूके और मैक्सिको वर्ल्ड में हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट इंडिया का है। गोगाबिल एक ऑक्सबो लेक है, मतलब जब रिवर जा रही होती है, रिवर जाके ऐसे जब कटाव ऐसे घूम के ऐसे निकल जाती है वापस, तो कई बार ऐसे लेक्स ऐसे वापस निकलने के बाद ऐसे लेक्स छोड़ देती है, तो उसको नेचुरली कटा हुआ रिवर का पोर्शन जो है क्या बन जाता है, ऑक्सबो लेक जैसा बन जाता है। ठीक है, गंगा और महानंदा रिवर्स के फॉर्मेशन से बना है बिहार में। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, परमानेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड है, सूखता नहीं है, कभी ड्राई कंप्लीटली ड्राई नहीं होता। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो पूरे वर्ल्ड से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये एक फ्लाईवे का काम करता है। इट लाइज अलॉन्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एज इट इज एन इम्पॉर्टेंट विंटरिंग साइट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। द लेक होस्ट लार्ज कांग्रेगेशन ऑफ वेट वाटर बर्ड्स आते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब पानी होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगा। माइक्रो क्लाइमेट, छोटे तरीके से क्लाइमेट को रेगुलेट करेंगे, और फ्लड के लिए बफर का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये रहे क्वेश्चंस हमारे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। ह्यूमन एंड ऑर्गन टिश्यू के ऊपर, ह्यूमन एंड ऑर्गन टिश्यू रूल्स के ऊपर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज मालाबार के बताइए, आप बारे में बताइए, 3 ऑप्शन है, तीनों पढ़िए और आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। और गोगाबिल लेक के बारे में बताइए, तीनों क्वेश्चन, 3 आंसर, 3 टॉपिक, तीनों के बारे में आंसर बताइए। तीनों आपको मेंस में प्रीलिम्स में सीधे सीधे मिल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।